एनीवे रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। एरर हमारी चार स्टेज, और चार स्टेज तो हमने लिखी नहीं अब यहाँ पर, वो तो हट गई। पहली स्टेज जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, जर्नल एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस से पहले 11th क्लास में यही चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। दूसरी स्टेज, आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, फिर आपको पता चला गलती निकली, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तीसरी स्टेज, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया था, फिर गलती पता चली, वो 12th में पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर। चौथी स्टेज, बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है, फिर गलतियां निकल आई, कौन सी स्टेज बोलते हैं उसको, बैलेंस शीट पूरे होने के बाद एरर 12th में पढ़ते हैं, और उसको बोलते हैं क्या, पास डिसमिस करते हैं। अब हमारे हिसाब से एरर की क्लासिफिकेशन है, एरर ऑफ ओमिशन, आपने कर दिया कंप्लीट ओमिशन, पूरी की पूरी एंट्री भूल गए, यस डेबिट टू सेल्स की पूरी एंट्री भूल गए, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। दूसरी एंट्री में क्या करा आपने, यस डेबिट तो कर रहे हैं लेकिन सेल्स क्रेडिट नहीं कर, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। अगर आपने क्या कर दिया, यस डेबिट नहीं करा और सेल्स क्रेडिट कर दिया, तो भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और एरर ऑफ कमीशन के लिए मैं आपके पास लेके चला, जो कि फ्लो चार्ट के अंदर है, उसको मैं एक एक करके देखते हैं। अच्छा, क्या आप सबके मेमोरीज में कास्टिंग और बैलेंसिंग का डिफरेंस अभी एक्टिव है या नहीं है? कास्टिंग मतलब किसी डेबिट या क्रेडिट के कॉलम का टोटल करना, बैलेंसिंग मतलब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करना, या क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करना, उसे कहते हैं कास्टिंग, बैलेंसिंग कहते हैं उसको। ठीक है जी। तो एरर कास्टिंग की या टोटलिंग की भी हो सकती है, और एरर बैलेंसिंग की भी हो सकती है। गॉट इट। चलिए, सबसे पहले देखते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये जो एरर ऑफ कमीशन है, कौन कौन सी हो सकती है, इसमें बहुत सारी, बहुत वैरायटी है। भाई आदमी गलतियां तो बहुत तरह की करता है, सारी वैरायटी इसके अंदर कवर होती हैं। तो सबसे पहले हमने बोला क्या, राइटिंग, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, राइटिंग द रॉन्ग, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द, कहाँ लिख रहे हैं, इन द सब्सिडरी बुक्स। हमने क्या कर दिया, हमने परचेज बुक में परचेज फ्रॉम, हमने बोल दिया मॉली 10,000 की थी, और सब्सिडरी बुक्स में लिख दिया परचेज फ्रॉम मॉली 1,000 की। गलती है या नहीं? परचेज बुक में एंट्री कितने की जानी थी, 10,000 की, आपने कितने की लिख दी, 1,000 की। बताइए इस एरर से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? बोलिए मैच करेगा नहीं करेगा? करेगा। यस। परचेज बुक और मॉली दोनों में आपने क्या कर दिया, 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया ना बेटा। परचेज बुक की भी तो लेजर पोस्टिंग होती है, तो गलत लेजर पोस्टिंग जाएगी। तो इससे ट्रायल बैलेंस आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इसका आपसे क्या होगा, मैच करेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, पूरी की पूरी एंट्री परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआरबीपी में गलती कर दी। नंबर दो, अब जरा समझना दूसरी बात, पोस्टिंग एन अमाउंट, पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। भाई सुनो जरा ध्यान से, हमने क्या कर दिया कि गुड्स परचेज फ्रॉम किससे करी हमने, हमने परचेज कर दी यश से, तो हमने लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यश, दिस इज माय एंट्री 20,000 20,000 से। मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने गलती से उसको क्रेडिट कर दिया, किसके नाम पे, तो मैंने किसके नाम पे, गर्वित के नाम पे क्या कर दिया, उसको गलती से क्रेडिट कर दिया 20,000 से। अब बताइए मुझे, गलती तो हो गई, हमने करना चाहिए था यस क्रेडिट, हमने गलती से क्या कर दिया, गर्वित क्रेडिट। क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? मैच करेगा। अमाउंट ही तो गलत हुआ ना, सही साइड पे पोस्ट हुआ, तो क्या करेगा, योर ट्रायल बैलेंस, योर ट्रायल बैलेंस, योर ट्रायल बैलेंस विल मैच, बिल्कुल मैच करेगा वो। अगर मैं परचेज गुड्स फ्रॉम यश क्रेडिट की जगह डेबिट कर देता, तो क्या हो जाता, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। तब क्या होती, अमाउंट की भी गलती और साइड की भी गलती, मतलब आपने गलत साइड पे उसको पोस्ट कर दिया। पोस्टिंग मतलब समझते हैं, पोस्टिंग का क्या मतलब है, जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग होती है, और वहां से उठाकर जब हम ट्रांसफर करते हैं उसे पोस्टिंग कहते हैं।
सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन, अभी कुछ टेक्निकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर जर्नल एंट्री आती है तो ये चैप्टर आएगा, जर्नल एंट्री नहीं आती है चैप्टर स्वाहा है। आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, अगला। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, क्या मतलब है इसका? कि आपने परचेज बुक का या सेल्स बुक का या बीआर बुक, बीपी बुक या फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल गलत कर दिया। टोटल 1 लाख आ रहा था, आपने 90,000 कर दिया। टोटल 1 लाख आ रहा था, आपने 110 कर दिया। टोटल 1 लाख आ रहा था, आपने 10,000 कर दिया। क्या होने वाला है समझना। परचेजेस अकाउंट गलत लिखा जाएगा, लेकिन बाकी जगह तो सही अमाउंट जाएगा। उससे क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, क्योंकि आपने, अच्छा कैश बुक ही ले लीजिए आप, चलो कैश कॉलम का टोटल आपने गलत कर दिया। उसका नतीजा क्या होगा? राम से कैश लिया था, सोन से कैश लिया था, कैश कैश परचेज एक्सपेंस की, वो तो ठीक चली गई। कैश का टोटल से गलत दिखेगा, बाकी के टोटल ठीक दिखेंगे। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और ये भी एरर क्या है? एरर ऑफ कमीशन है ना, यू कमिटेड दिस एरर ओनली, आपके एम्प्लॉय ने वो एरर करी थी। ठीक है जी, थोड़ा आगे चलते हैं। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन लेजर, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में दे रखा है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसे आपने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट टू यश। अब मैं क्या एंट्री, अब मैं यश का अकाउंट बना रहा हूँ, देखो यश का अकाउंट बना रहा हूँ इधर। अब मुझे बताइए, ये एंट्री यश के अकाउंट में क्रेडिट में जाएगी, डेबिट में जाएगी? वेयर विल इट बी गॉन? ऑनलाइन में बताइए मुझे, कहाँ जाना चाहिए? यश का अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? वेट, की बोलबे, की बोलबे, यश इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट कैसे जाएगी? अरे जिस साइड यश है उसी साइड तो जाएगी लेजर पोस्टिंग। यश इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में जाएगी। किस नाम से? अपोजिट, किस नाम से? परचेजेस के नाम से। अमाउंट इसके आगे वाला 20,000। अगर आप ऐसा करते तो ठीक था, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने ये कर दिया। अब बताइए, दिस इज, क्या करा आपने? पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। आपने यश के लेजर अकाउंट में गलत अमाउंट डाल दिया। ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। बिंदास, ठीक है भाई? नहीं, भारी लग रहा है? हाँ या ना? और आगे चलते हैं। अच्छा दूसरा देखिए अब आप, पोस्टिंग एन अमाउंट इन द, पोस्टिंग एन अमाउंट इन द, सॉरी इन नहीं, ऑन द रॉन्ग साइड। आइए जरा समझते हैं। हमने यश के अकाउंट में, जैसे ये करने वाली थी थोड़ी देर पहले, परचेज अकाउंट क्रेडिट की जगह किस तरफ डाल दिया? परचेज अकाउंट किस तरफ डाल दिया? डेबिट साइड में डाल दिया, 20,000 से डाल दिया। अब बताइए ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं ये भी कर लूं तो और बड़ी गलती होगी। पहली गलती क्या कर दी? गलत साइड डाल दी। दूसरी गलती गलत अमाउंट से डाल दी। तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करी। इस कंडीशन में भी ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं क्या? रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। आप किसी अकाउंट का टोटल कर रहे हैं, राम का, श्याम का, मोहन का, शर्मा का, वर्मा का, सैलरी का, वेजेस का, किसी का भी टोटल 2,000 की जगह 20,000 लिख दिया। वो तो पीछे गलती चली गई। डेबिट का टोटल 20 था, क्रेडिट का टोटल अलग था। आपने डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करते समय गलत लिख दिया, मतलब बैलेंसिंग गलत कर दी। बैलेंसिंग का मतलब जानते हैं? एक साइड के टोटल में से दूसरा साइड का टोटल माइनस करके जो बैलेंस एरिया आता है वो आपने गलत कर दिया। क्या होगा? ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। इट विल नॉट मैच। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस? आपको मालूम होना चाहिए ना कौन सी एरर है वो, है ना? पार्शियल एरर अफेक्ट करती है भाई।
फुल ओमिशन की एरर जो होती है वो इफेक्ट नहीं करती है, बताया था ना, कंप्लीट ओमिशन, ऐसा करके। ये थियोरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ समझने के लिए है, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो एरर ऑफ कमीशन की कैटेगरीज, ये कौन से थे सारे के सारे जिनसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, वो कौन से थे जिनसे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। चलिए, अब जरा इस पिक्चर को छोड़ के बुक पे दोबारा आ जाइए अपनी। नहीं, एक साल के टोटल गलत लिखा, फिर उसको बैलेंस करते समय फिर गलती वहां चली गई तो फिर नहीं मैच करेगा ना। भाई देखो, दिस इज योर लेजर, इसका टोटल यहाँ 20,000 बनता है, और यहाँ कितना बनता है, सपोज 20,000 बनता है, यहाँ 18,000 बनता है मान लो टोटल। अगर आपने इसको 20 की जगह मान लो कर दिया 21,000, इसको 21,000 कर दिया, तो ये बैलेंस तो कितना जाएगा, 19,000 जाएगा ना। तो गलती नहीं हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करेगा। ये गलती क्यूमुलेटिव एरर कहलाती है। टोटल गलत तो बैलेंस गलत, बैलेंस गलत तो ट्रायल बैलेंस गलत, ऐसा बनता है। क्या बोल रहे हैं, आगे चलें थोड़ा सा, दोबारा आ जाइए। एरर ऑफ कमीशन की क्लासिफिकेशन देखिए क्या लिखा है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने किसी ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड कर दिया। हमने गुड्स बेची थी यश को, आपने लिख दिया गुड्स सोल्ड टू यश। हमने गुड्स परचेज करी यश से, आपने लिख दिया गुड्स सोल्ड टू यश, गलत रिकॉर्ड कर दिया। हमने गुड्स परचेज करी गर्वित से, आपने लिख दिया गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित, रिकॉर्डिंग की एरर है। एरर ऑफ कास्टिंग मतलब टोटल करते समय गलती कर दी, ये सब हमने डिस्कस करी है अभी। फिर हमने बोला कैरी फॉरवर्ड की गलती होगी। भाई आपकी, आपने देखा ना जब आप जनरल बनाते थे, टोटल कैरी फॉरवर्ड करते थे 1,21,200, ब्रॉड फॉरवर्ड करा 1,20,100 कर दिया, हो गई गलती। कैरी फॉरवर्ड में गलती होती है। अच्छा, फिर हम बोले एरर इन पोस्टिंग, गलत पोस्टिंग कर दी, गलत अमाउंट की पोस्टिंग कर दी, गलत साइड कर दी, गलत अमाउंट से कर दी, एरर ऑफ पोस्टिंग हम लोगों ने देखी यहाँ पर। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब एरर ऑफ प्रिंसिपल आता है, उस पर अक्सर क्वेश्चन आता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है, जरा मैं बताता हूँ आपको, देखिए सुनना जरा ध्यान से। मैं आपके सामने एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ, आप मुझे बताना उसमें गलती क्या है। ऑनलाइन वाली भी, पेड वेजेस फॉर, पेड वेजेस इन कैश ₹10,000। कैन एनीबडी टेल मी द एंट्री फॉर दिस। डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 से 10,000 से डन। पेड वेजेस ₹10,000 इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी। अब बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए, वेजेस टू कैश, है ना। अब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगी, पूजा पाठ पंडित हवन मुख, तो कितना हो जाएगा, 10,000 10,000। अब मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नीचे वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपकी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी टू कैश, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, आपने गलती से कर दिया क्या, वेजेस डेबिट टू कैश। कितने से, 10,000 से 10,000 से। अब बताइए, अब तो ये एरर कौन सी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कौन सी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। याद है जब वो जनरल एंट्री करते हैं ये गलती करते हैं। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, पेड वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इन कैश, आप लिखते हैं वेजेस टू कैश, हो गई गलती। क्या किया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। When a transaction is recorded in contravention of accounting principle, it is known as error of principle। अच्छा, इस एरर से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा नहीं करेगा, करेगा। डेबिट क्रेडिट तो ठीक ही हुआ है ना, बट डेबिट मशीनरी की जगह आपने बोला था ना डेबिट क्रेडिट तो ठीक हुआ है, ट्रायल बैलेंस विल मैच, ट्रायल बैलेंस विल परफेक्टली मैच, मैच करेगा। ठीक है ना, क्या बोली, हाँ, बोलो। ठीक करना अब सिखाऊंगा ना यार, अभी अभी थोड़ा ही।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अबे शायरी नहीं बोली मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कंपनसेटिंग एरर की तरफ। मतलब क्या हुआ, एक गलती दूसरी गलती के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। वन एरर नलीफाइज द इफेक्ट ऑफ अदर एरर। हाँ, क्या? नहीं, इससे ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे। ध्यान से देखना। हमने लिखा अबीर डेबिट टू सेल्स 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। और फिर हमने लिखा इसको, हमने लिखा फिर यहाँ पर दूसरी एंट्री करी हमने, संजना डेबिट टू सेल्स 90,000, 90,000। दो लोग हैं, है ना, इनसेपरेबल सोल्स। अबीर डेबिट टू सेल्स 1 लाख की थी। आपने गलती से क्या कर दिया, आपने गलती से कर दिया अबीर डेबिट टू सेल्स 10,000 से, 10,000 से। क्या गलती करी आपने? आपने अबीर को 10,000 से डेबिट किया, 90,000 से कम डेबिट किया, और सेल्स को 90,000 से कम क्रेडिट किया। ये गलती हो गई। दूसरी गलती आपने क्या करी, संजना डेबिट टू सेल्स में आपने क्या एंट्री कर दी, संजना डेबिट टू सेल्स 180 और 180। अब बताइए क्या हुआ, क्या हुआ? जहां आपने अबीर को डेबिट कितने से कर दिया था, 90,000 कम डेबिट किया था, यहां आपने संजना को 90,000 ज्यादा डेबिट कर दिया। सेल्स गलती से क्या हुआ था, 90,000 क्रेडिट कम हुआ था, यहाँ सेल्स ज्यादा। अब मुझे बताइए, इस गलती की वजह से, इस गलती जो ये गलती जो हुई, फिर जो ये गलती हुई, इसने इस गलती के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। देखो बेटा, कोई अकाउंट 90,000 से कम डेबिट हुआ, हुआ था ना ऊपर, 1 लाख की बजाय 10,000 हुआ, 90,000 कम डेबिट हुआ, यहाँ वो अकाउंट 90,000 ज्यादा डेबिट हो गया। कोई अकाउंट सेल्स कम क्रेडिट हुआ, ये सेल्स ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो दिस मिस्टेक हैज कंपनसेटेड टू विच अदर मिस्टेक, वैसा करके इसे कहते हैं क्या, कंपनसेटिंग एरर। एक एरर ने दूसरी एरर के इफेक्ट को क्या कर दिया, नलीफाई। ट्रायल बैलेंस में नलीफाई, रियल में थोड़ी नलीफाई होगा। रियल में कैसे नलीफाई करेंगे हम सीखेंगे आगे, ठीक है। तो ये कहलाती है क्या, कंपनसेटिंग एरर। और इस एरर की वजह से भी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच करता है। एक और क्लासिफिकेशन आपके पास है, एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। तो बेटा, जो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं उन्हें डबल साइड बोलते हैं, और जो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं उन्हें सिंगल साइड बोलते हैं। मतलब एक ही अकाउंट में गलती होगी तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा ना, बिल्कुल। लेकिन अगर दोनों साइड में गलती हुई, ट्रायल बैलेंस मिसमैच क्या, वो तो मैच करेगा ही करेगा। ठीक है जी। एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस है वन साइडेड, लिखा हुआ है, पोस्टिंग ऑफ ओनली वन एस्पेक्ट, पोस्टिंग जनरल एंट्री इन द रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, posting the current account in one account and wrong amount in the other account, wrong totaling and balancing of a ledger account, omitting to post the total of subsidiary books। करते थे ना, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, नहीं उसको लिखना ही भूल गए। फिर ओमिशन इन राइटिंग द बैलेंस अकाउंट, मतलब किसी अकाउंट का सेल्स अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए, परचेज रिटर्न को ट्रायल बैलेंस में लिखना ही भूल गए, ये एरर है। अच्छा जी, राइटिंग द बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, जैसे सेल्स क्रेडिट में लिखते थे ना, आपने डेबिट, याद है ना, आपने ट्रायल बैलेंस रिमैच करवाया था आपसे, जिसमें गलत गलत जगह पे अकाउंट लिखे रहते थे। भाई सेल्स रिटर्न को कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया, परचेज रिटर्न को डेबिट में लिख दिया, वो गलती हो गई। और रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने वाली एरर है, और सिंगल साइड एरर बोलते हैं इनको। और बाकी एरर जो है, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, उन्हें डबल साइड बोलते हैं, जिनमें एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, पोस्टिंग करेक्ट अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड विद द अदर अकाउंट, वैसा। और बोल दिया हमने क्या, रिकॉर्डिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेकिन करेक्टली डेबिटेड ने करेक्टली क्रेडिट कर दिया, इन्हें डबल साइड एरर बोलते हैं।
और ये आपके ट्रायल बैलेंस को क्या करती हैं, मैच करवा देती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इतना हमारे पास थ्योरेटिकल था। मुझे, मैं देख रहा हूँ आप लोगों में कई सारे लोगों की ना नींद आने लायक सिचुएशन हो चुकी है, ऐसे जगा रहे हैं अपने अंदर के छुपे हुए राक्षस को, जाग जाओ, जाग जाओ। हाँ, चलो, अभी तो हमारे पास है काफी 50 मिनट के करीब आगे, आइए देखें। सो लेट अस स्टार्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला पार्ट, और देखेंगे कितना स्मूथ सेलिंग है, कितना ज्यादा स्मूथ है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। सो आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू। क्या डॉक्यूमेंट विजिबल है? देखिए, ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट विजिबल है, सबको बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा जी, ठीक है। बेटा समझना, हमें कैसे पता चलेगा किसी ट्रांजेक्शन में कि वो डबल साइड है, सिंगल साइड है? उसके लिए मैंने आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट दे रखे हैं आपको। अगर कोई एरर में शब्द आता है रिकॉर्डेड, एनकैश्ड, चार्ज्ड, पास्ड और पोस्टेड, कुछ स्पेसिफिक केसेस में, हमेशा नहीं, कौन से स्पेसिफिक केसेस में लिख रखे हैं मैंने बताऊंगा आपको, तो हम इनको मानेंगे सिंगल, इनको मानेंगे हम डबल साइड एरर। पहले हम डबल साइड एरर करेंगे, वो ज्यादा आसान होती है। ठीक है जी, इनको डबल साइड ध्यान रखना। शब्द कौन से? रिकॉर्डेड, एंटर्ड, चार्ज, पास। जैसे पहला वाला है, गुड्स सोल्ड टू बाबा 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक। एंटर्ड शब्द आया ना, तो दिमाग की बत्ती चली टिंग, इसका मतलब क्या हो गया? ये डबल साइड एरर है। कैसे डबल साइड, कैसे ठीक करते हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ू, कुछ चीजें समझिएगा। देखो बेटा समझना, मान लो एक डेबिट साइड आइटम है, डेबिट साइड आइटम है, कोई कोई डेबिट साइड आइटम, अगर वो रॉन्गली क्रेडिट हो गया तो कैसे ठीक करूंगा? डबल डबल छोड़ो, सिर्फ वैसे समझिए, अगर गलती से क्रेडिट हो गया तो कैसे ठीक करूंगा मैं उसको? डेबिट करके। ठीक है जी। अच्छा, अगर वो गलती से एक्सेस डेबिट हो गया तो कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके। क्रेडिट करके, सीधी सी बात है। कोई अमाउंट ज्यादा डेबिट हो गया तो कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके। और अगर कोई अकाउंट कम डेबिट हुआ, और क्या हुआ अगर वो लेस डेबिट हुआ, मतलब मैं बोलूंगा क्या, डेबिट साइड शॉर्ट हो गई, तो कैसे ठीक करूंगा उसको? और डेबिट करके। सीधा सा रूल है भाई। वैसे वर्षा, क्रेडिट साइड आइटम है, ज्यादा क्रेडिट हो गया तो क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। जैसे मान लो क्रेडिट साइड आइटम है, अगर है रॉन्गली, अगर वो डेबिट हो गया तो क्या करूंगा ठीक करने के लिए उसको? रॉन्गली डेबिट हो गया तो क्या, कैसे ठीक करूंगा उसको मैं? भाई, क्रेडिट साइड का आइटम गलती से डेबिट साइड चला गया तो कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके तो ठीक करूंगा उसको मैं। काटना, व्हाइटनर लगाना, वो नहीं होगा। अच्छा, एक्सेस, एक्सेस क्या हो गया अगर वो क्रेडिट हो गया तो कैसे ठीक करूंगा बताइए? डेबिट करके ठीक करूंगा उसको। अगर वो एक्सेस क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गई तो कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके शॉर्ट। ऐसे, इस तरह से आप देखेंगे जरा ध्यान से। व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन? नंबर वन, बेटा सबसे पहले आप लिखो, आपकी बुक में ना थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं, मैं वैसे नहीं बताऊंगा। पहले राइट लिखो फिर रिवर्स लिखो, वो नहीं बताऊंगा तरीका, हो सकता है आपके स्कूल में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा ऐसा, मेरा तरीका दूसरा है थोड़ा सा। पहले बताइए, गुड सोल्ड टू बाबा की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बोलिए। बाबा डेबिट टू सेल्स, सेल्स ना, या कैश? सेल्स कितने रुपए से? 10,000 से। 10,000 से। हाँ, ना ना ना, इसमें नहीं बनाना, अभी कुछ नहीं। अभी पहले समझ लीजिए, मैं बताऊंगा जनरल एग्जाम में कैसे करना, वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी पहले जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करता चलिए। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन एंटर्ड। एंटर्ड मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों साइड गलत कर दिए, मतलब आपने सेल्स की ट्रांजेक्शन को परचेज की ट्रांजेक्शन बना दिया। तो परचेज की ट्रांजेक्शन कैसे बनेगी? परचेजेस केसेस टू अकाउंट डेबिट टू बाबा, दैट विल हैपन।
10,000 से 10,000 से। आइए रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे जरा सोचिए, इसका तरीका है करने का। सबसे पहला काम क्या, बाबा डेबिट होना था, बाबा डेबिट होना था, क्या बाबा डेबिट हुआ? लेकिन बच्चे बोलते हैं सर वो तो क्रेडिट, ना ना वो नहीं पूछ रहा मैं आपसे। आई एम आस्किंग सिंपली वन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्या बाबा डेबिट होना था? हाँ होना था। क्या बाबा डेबिट हुआ? क्रेडिट हुआ भी मत जाइए। क्या बाबा डेबिट हुआ? नहीं। भाई कौन बोला? भूख लगाई तुम्हें, व्रत तुड़वाना है? बाबा डेबिट होना, बेटा हमने ये कर रखा है, रॉन्ग एंट्री कर रखी है हमने। मैं रेक्टिफिकेशन इसमें करनी है, वो करेक्ट वाले में थोड़ी करनी है। उसका तो रेफरेंस लेंगे सिर्फ हम। बाबा डेबिट होना था, क्या बाबा डेबिट हुआ? नो। हाउ विल आई रेक्टिफाई? डेबिट करके। क्या लिखेंगे एंट्री? बाबा डेबिट 10,000 से। दिस इज डन। आगे मत बढ़िए। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। टू सेल्स। रुक जा बेटा रुक जा, हो गया ठीक। परचेजेस गलती से डेबिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके। टू परचेजेस अकाउंट कितने से? 10,000 से। ये भी ठीक हो गया। बाबा गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके। अभी बताया था गलती से, तो कैसे करूंगा? बार दो बार बाबा लिखने के बजाय क्या लिख दूंगा? 20। हो गई रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हो गई बा। बाबा डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, बाबा डेबिट किया 10,000 से। सेल्स चेस, बाबा गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करूंगा। बाबा एक बार डेबिट, दोबारा डेबिट, तो मैं बाबा बाबा डेबिट थोड़ी करता रहूंगा, है ना? 20,000 करके छुट्टी। हो गया। कितना आसान। इसकी इसकी के नंबर नहीं मिलते आपको, नंबर इसके मिलेंगे। यहाँ लिखेंगे आप क्या, और कैसे सी नरेशन कैसे लिखते हैं? गुड्स सोल्ड टू बाबा एंटर्ड इन परचेजेस बुक, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, बस इतना लिखना आपने, खत्म। अभी तो प्रैक्टिस में आप तीनों चीज लिखिए। आकांक्षा, क्लास खत्म होते होते जिराफ बन जाओगी, इसलिए कहा था आगे आना। ठीक है। एंट्रीज क्लियर, समझ में आई? अभी तो शुरुआत हुई, हम धीरे धीरे और करेंगे। लेकिन अगर आपको करेक्ट एंट्री नहीं आती है तो क्या करेंगे, आपको गड़बड़ हो जाएगी। अगली एंट्री करते हैं, चलिए नंबर 2। क्या ऑनलाइन में एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? बोलिए मान्या, Yes, sir. और बाकी लोग। Yes. सी द नेक्स्ट एंट्री। गुड्स सोल्ड टू बाबा हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक एज 2,000। ये लफड़ा है भाई। हमें क्या पता परचेज में है ये, हमें क्या पता है सेल्स में है, हमें तो लिख दिया इनवॉइस बुक। क्या मजाक है इनवॉइस बुक? बता रहा हूँ, रुकिए। करेक्ट एंट्री क्या थी, गुड्स क्या थी? करेक्ट एंट्री, बाबा डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से? कितने रुपए से बताइए? 20,000 और 20,000 से। करेक्ट एंट्री। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? इट हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक। अब जरा समझना। हाँ, इनवॉइस बुक किसे कहेंगे देखिए, अगर ट्रांजेक्शन सेल्स की है तो इनवॉइस बुक सेल्स बुक होगी। अगर ट्रांजेक्शन परचेज की है तो इनवॉइस बुक परचेज होगी। अगर ट्रांजेक्शन बीआर की है तो इनवॉइस बुक बीआर होगी, बीपी की है तो बीपी होगी। जो ट्रांजेक्शन नेचर इनवॉइस बुक वही होगी। यानी कि क्या हुआ, सेल्स बुक में ही एंट्री हुई है। इसमें एंट्री हुई है सेल्स बुक में, इनवॉइस बुक मतलब सेल्स बुक ही है। तो लेकिन कितने से कर दी? बाबा डेबिट टू सेल्स, लेकिन 2,000 से, 2,000 से, दैट इज द मिस्टेक। ये गलती हो गई। समझ पाए इनवॉइस बुक का मतलब क्या है? अगर ये ट्रांजेक्शन होती गुड्स परचेज फ्रॉम बाबा तो इनवॉइस बुक परचेज बुक होती। ये सेल्स की एंट्री है, इनवॉइस बुक सेल्स बुक ही है। अब रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने पढ़ लिया है, नन्हे मुन्ने बच्चे सीख रहे हैं अभी। दीदी को जनरल एंट्री भूल गई है सारी।
पीछे से थोड़ा थोड़ा। देखिए सुनो आप, बाबा डेबिट होना चाहिए था, बाबा डेबिट हुआ, लेकिन बाबा कम डेबिट हुआ। एवरीबडी इज ओके विद दिस कंसेप्ट? कितना कम डेबिट हुआ? कैसे ठीक करूंगा? बाबा डेबिट 18,000 से, तो बाबा बाबा ठीक हो गए ठीक। एवरीबडी इज ओके विद दिस? सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट हुआ, लेकिन कम क्रेडिट हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाई? और क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है ना, बताया था थोड़ी देर पहले, कोई चीज कम क्रेडिट हुई तो और क्रेडिट करिए। तो टू सेल्स 18,000 से, देयर इज योर रेक्टिफिकेशन। हो गई रेक्टिफिकेशन, नरेशन लिख देंगे वैसे ही जैसे लिखना था, सेंटेंस के आगे नाउ रेक्टिफाइड। डाउट है इस पे कुछ? समझ सा नहीं आया? आ गया? आ गया? समझ आ गया? तो चलो एक ट्रांजेक्शन लिखिए। गुड्स सोल्ड टू बाबा रुपीज 20,000 हैज बीन एंटर्ड एज रुपीज 25,000। आप करके दिखाइए, अगर समझ में आ गया तो ये एंट्री करिए, करिए इस एंट्री को करके दिखाइए। चलिए भाई, करेक्ट एंट्री किसी ने किया? ऑनलाइन में किसी ने किया? कैन एनीबॉडी टेल मी? अंजनी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द राइट एंड रेक्टिफाइड एंट्री? हिमांग, शगुफा, नायक। ऑनलाइन में यही तो फायदा होता है, रिकॉर्डिंग ऑन करो, भाग जाओ। आइए देखते हैं करेक्ट एंट्री। बाबा डेबिट टू सेल्स, हाउ मच अमाउंट? 20,000, 20,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? बाबा डेबिट टू सेल्स 25,000, 25,000। रेक्टिफाइड एंट्री, बाबा डेबिट होना था, बाबा डेबिट हुआ, ज्यादा डेबिट हुआ। हाउ रेक्टिफाइड? क्रेडिट करके टू बाबा। कितने से? 5,000 से। बाबा बाबा ठीक हो गए। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, ज्यादा क्रेडिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके। तो क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000 से। फिर इज रेक्टिफाइड एंट्री। कितने लोगों ने ठीक किया था? हाथ खड़ा करें। हाँ, एक दूसरे को देख के हाथ खड़ा कर रहे हैं। नहीं, नहीं हुआ था। ठीक है, दोनों से नहीं हुआ था। चलो हाथ नीचे कर ले। हाँ, धीरे धीरे होगा, लेकिन करना पड़ेगा आप लोगों को, कोई चॉइस नहीं है। मुझसे बता क्या गड़बड़ है। पर एक चीज समझ, कोई आइटम अगर डेबिट होना था और क्या कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए उल्टा करो उसका। कोई अकाउंट अगर डेबिट था और कम क्रेडिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए उसे और क्रेडिट करो, तो और डेबिट करो। अभी लिखवाया था मैंने किनारे पे, फॉलो दैट थिंग। चलिए। और ऑनलाइन में कितने लोगों ने ठीक किया था? अंजनी, बाकी शगुफा, सब लोगों ने किया था ठीक इसे? हाँ, यस सर, कोई नहीं बोलेगा। आ जाइए, एंट्री नंबर 3। नहीं, एक ही रेक्टिफिकेशन होगी। एंट्री नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू बाबा टू 20,000 हैज बीन एंटर्ड इन। अब बताओ इनवॉइस बुक कौन सी होगी? सेल्स बुक भी। हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक एज रुपीज 2,000 टू गाबा, 2,000 टू गाबा। देखिए, पहले देखिए नंबर 3, करेक्ट एंट्री। बाबा डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से बताइए? 20,000। डन। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? क्या कर दिया? हैज बीन एंटर्ड इन इनवॉइस बुक एज सोल्ड टू गाबा, डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? 2,000 से, 2,000 से। आओ भाई रेक्टिफिकेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन सी, बाबा डेबिट होना था। शुभांगी, आशुमा, देखिए बाबा डेबिट होना था, क्या इस एंट्री में बाबा डेबिट हुआ? नहीं हुआ। कैसे ठीक करूंगा? बाबा डेबिट 20,000 से ठीक हो गया। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट हुआ, कम क्रेडिट हुआ। क्या हुआ? कम क्रेडिट हुआ। फिर रुक जाना है, तो क्वेश्चन देखने से पहले टू सेल्स 18,000 से ठीक हो गया सेल्स में। अब रुक जाओ,
यार, मुझे बोलने देना, फिर तुम्हारी बारी आएगी बोलना। गाबा गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके क्या लिखूंगा? टू गाबा 2000, योर एंट्री इज रेक्टिफाइड। हो गया रेक्टिफाइड। बोलिए। नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? मुझे बताओ क्या दिक्कत लग रही है? सही। अरे नरेशन होगी, गुड्स सोल्ड टू बाबा हैज बीन एंटर्ड एज सोल्ड टू गाबा नाउ रेक्टिफाइड। क्या करूं मैं? ये लिख दो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज डन। अपने स्कूल टीचर से पूछे, नंबर ना काटें फिर आपके। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो अगला पार्ट लेके चलते हैं। गुड्स, ध्यान से सुनना। सोल्ड टू बाबा 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक एज 1,000 फ्रॉम गाबा। इसे खुद करो जरा, ट्राई करो अपने आप। नहीं नहीं, पहले देखिए, ट्रांजेक्शन वाज, चौथा नंबर कर रहे हैं ना हम लोग। गुड्स सोल्ड टू बाबा 10,000, नंबर 4। करेक्ट एंट्री, बाबा डेबिट टू सेल्स 20,000, 20,000। 10,000 है तो 10,000 लिख लो। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गाबा 1,000, 1,000, ऐसे ये हो गया गलती से। डोंट राइट नरेशंस, यहाँ नहीं लिखना, नंबर रेक्टिफाइड एंट्री। अब जरा एक एक करके ध्यान से देखते हैं, सब समझना। बाबा डेबिट होना था क्या? बाबा डेबिट हुआ भाई? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना? तो ठीक करेंगे। जल्दी है, व्रत तोड़ने की जल्दी है? नहीं है ना? सीख ले यार। बाबा डेबिट 10, ठीक हो गया। सेल्स क्रेडिट करना था क्या? सेल्स क्रेडिट किया, नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? टू सेल्स, ठीक हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? कैसे ठीक करूंगा? क्रेडिट करके टू परचेजेस 1,000 से। और गाबा गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? हो गया। भाई बताइए कितने लोगों ने ठीक किया? ऑनलाइन वाले I got ऐसा it करके right. दिखा, एंड ऑनलाइन वाले ऐसा कर सकते हैं? यस, संभव होता है आपके पास ऑप्शन। मैं देख लूं कितने लोगों ने यस, एक दो तीन, नाइस, चार, ठीक है। स्कूल, 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 ओह अच्छा, क्या गड़बड़ हुई? चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखिए जरा, एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। बहुत लोगों ने ठीक किया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, एक मेरी तरफ से क्वेश्चन देखिए अब, सुनो। मेरी तरफ से क्वेश्चन है, गुड्स सोल्ड टू बाबा रुपीज 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक एज फ्रॉम गाबा रुपीज 25,000। आप करिए, नाउ करेक्ट। आप सॉल्व करिए जरा, सॉल्व करिए इसको जल्दी से। सबसे पहले करेक्ट एंट्री, बाबा डेबिट टू सेल्स, व्हाट अमाउंट? 10,000 and 10,000. What happened by mistake? Entered in purchases book, purchases account debit 25,000 से टू बाबा 25,000 से, सॉरी गाबा, GAB गाबा, ऐसे, ठीक है। करेक्ट, रेक्टिफाइड एंट्री। बाबा डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ, बाबा डेबिट करो 10,000 से, डन। सेल्स क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ, सेल्स क्रेडिट करो 10,000 से, ठीक। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया था, क्रेडिट करो परचेजेस
गावा गलती से क्या हो गया था? कितने लोगों ने ठीक किया? हाँ, अच्छा सबने कर दिया। दिस इज टू बैड। ऑनलाइन, ठीक है ठीक। कौन सा 15,000 होगा बेटा? परचेज तो, परचेज क्यों होगा? 25 तो होगा, 15 क्यों होगा? परचेज तो बेटा 25 से डेबिट, तो 25 से तो क्रेडिट होगा, 15 क्यों होगा? ठीक है, इसलिए नहीं। एक और देखिए जरा, एक और देखिए, यहाँ पर देखिए फटाफट से। हाँ, वही। गुड्स सोल्ड टू बाबा 10,000 has been entered in day book as to गाबा रुपीज 25,000। जैसे इनवॉइस बुक होता था ना, डे बुक भी वही होता है। परचेज की एंट्री तो डे बुक परचेज होगी, सेल्स की एंट्री तो डे बुक सेल्स बुक होगी। सेम कैसे रहेगा भाई? बाबा गाबा, बाबा गाबा, बोला तो मैंने। अगर परचेज की एंट्री है तो डे बुक परचेज कहलाएगी, सेल्स की एंट्री तो डे बुक सेल्स कहलाएगी। तो सेल्स में तो सेल्स बुक मानी जाएगी ना वो तो। करो तो इसको सॉल्व, जल्दी सॉल्व करो। तो अब सुनो, दूसरे टीचर अगर टेस्ट लें तो कोई परेशानी नहीं, मैं टेस्ट के लिए बोलूं तो बस निकल आए। हाँ, क्या नहीं बोल रहे हो? चलो देखें, इधर देखिए। करेक्ट एंट्री, बाबा डेबिट टू सेल्स, दैट मीन्स ऑफ 10,000। रॉन्ग एंट्री क्या हो चुकी है? एंटर्ड इन डे। अरे भैया डे बुक कौन सी है? सेल्स बुक ही है। किसको? गाबा डेबिट टू सेल्स, ऐसे रेक्टिफाइड एंट्री। सुनना, बाबा डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ, बाबा डेबिट। सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ लेकिन ज्यादा क्रेडिट हुआ। प्लीज सुनो, ये बोलने दे यार। सेल्स क्रेडिट होना था लेकिन ज्यादा क्रेडिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा? डेबिट करके। ज्यादा क्रेडिट तो उसका उल्टा करिए, तो क्या लिखेंगे? सेल्स डेबिट। ठीक हो गया सेल्स। गाबा गलती से डेबिट हो गया, क्या करेंगे? क्रेडिट। गाबा, कितने लोगों का ठीक था भाई? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। गड़बड़ था, जानबूझ के कुछ लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ठीक था, किया। हाँ सेम होती है। अब मैं दिखा रहा हूँ, देखो सुनो। अब इधर देखना, जरा यहाँ देखना, इधर देखो। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बाबा हैज बीन एंटर्ड इन डे बुक एज फ्रॉम गाबा रुपीज 15,000। अब ठीक करो जरा, अब करिए इसको। चलो मैंने देखे जरा इसको आगे डिस्कस। लेट अस सी, करेक्ट एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बाबा 10,000 और 10,000। दिस इज डन। देखिए तो आदत पड़ी है, गलती से क्या कर दिया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गाबा 15,000, 15,000। ठीक है, चलो बेटा देखो जरा ध्यान से, आइए ध्यान से देखिए। परचेज डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? हुआ। परचेज डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ, तो ठीक है, ऐसे ठीक कहाँ हुआ डेबिट? परचेज डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? हुआ। हुआ ना? कोई बात नहीं, वो मैं ट्रिक कर रहा था, तुम फंस गए इसमें, ये लोग नहीं फंसे। ठीक है, परचेज डेबिट करना था, परचेज डेबिट हुआ, हुआ ना? लेकिन ज्यादा डेबिट हो गया, तो क्या करेंगे? टू परचेजेस करके उसे 5,000 से क्रेडिट करके ठीक कर देंगे। दिस इज डन। चलो ये ठीक हो गया। अबे रुक जा भाई, बाबा क्रेडिट होना था, बाबा क्रेडिट हुआ लेकिन ज्यादा क्रेडिट हुआ, कैसे ठीक करेंगे? डेबिट करके। क्या लिखेंगे? बाबा डेबिट 5,000
इल्पो, फिनिश, खत्म। गलत कर रहा हूं? कैसे? तो तुम लोग समझदार होगे, फंसे नहीं मेरे चक्कर में। नहीं, आइए दोबारा देखते हैं। सुनो, कोई बात नहीं, चलो दोबारा देखिए। नहीं फंसे तो अच्छी बात है, देखिए जरा। परचेज डेबिट होना था, परचेज डेबिट हुआ, लेकिन ज्यादा डेबिट हुआ तो टू परचेजेस, 5,000। बाबा क्रेडिट होना था, बाबा क्रेडिट नहीं हुआ, तो बाबा क्रेडिट करिए टू बाबा। अबे रुक जा यार थोड़ा सा। अब परचेज तो, अब ये परचेज तो हो चुका है, अब गावा गलती से क्रेडिट हो गया तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब बताइए कितने लोगों ने ठीक किया? भीषण गड़बड़। ऑनलाइन में किसी ने ठीक किया? बोलिए। कोई भी ठीक नहीं कर पाया। क्या किसी ने ठीक ऑनलाइन यस में? सर। एक। बाकी लोग गलत कर गए। क्या हुआ? चलो हाँ निशा बोलो क्या बात है। अच्छा निशा, क्या पूछना है कुछ? ठीक है, चलो जरा देखते हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये ना सुनो, ये आपकी एंट्रीज जो है 19 तक की एंट्रियां, 19 तक की एंट्री ये आप ट्राई करके आएंगे, मैंने डिस्कस। अरे सिंगल साइड वाली एंट्री, इनमें से कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। डबल साइड, ट्रिपल साइड, ये आप, यही आपका काम है। ठीक है जी, गॉट इट। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों सब, सो दैट्स ऑल।